नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूं दीपक नियाल। दोस्तों, मैं इस चैनल पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की वीडियोज़ लेके आता रहता हूं, जिसमें से वीलॉग्स भी हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी हैं। जैसे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मन बहलाने के लिए हमें कुछ अलग टाइप का कंटेंट चाहिए होता है, तो इसी तरीके से मैं इस चैनल पे इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ कभी कभी आपके लिए वीलॉग भी लेके आता रहता हूँ, जिसमें आपको पता चले कि यार ऑस्ट्रेलिया दिखने में कैसा है, राइट, या यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको वहाँ पे दिखाता रहता हूँ चैनल पे। तो ये दो टाइप की चीज़ें इसलिए क्योंकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट तो सिर्फ उनके लिए है जो यहाँ पे आना चाहते हैं या यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो भी और यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बन रहा है तो उनके लिए हेल्पफुल रहता है। दूसरा है सिर्फ घूमने फिरने से रिलेटेड और यहाँ पे जो एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या क्या फंक्शंस चल रहे हैं, वो सब के लिए कोई आना चाहता है नहीं आना चाहता है उससे कोई मतलब नहीं, वो सब देख सकते हैं, तो बैलेंस बना रहता है। तो आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्करेंट स्टडीज़ के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑस्ट्रेलिया, और फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी है। फ्लेक्सिबिलिटी किस सेंस में है, जो ये कॉन्करेंट स्टडीज़ की जो हम बात कर रहे हैं वो एक फ्लेक्सिबिलिटी का ही पार्ट है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिली, इसीलिए आप कॉन्करेंट स्टडीज़ कर सकते हैं। तो इसको डिटेल में समझते हैं क्या कॉन्करेंट स्टडीज़ है। तो अभी क्या होता है दोस्तों, जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे आपके स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आ रहे हैं, वो एक मेन कोर्स के साथ साथ एक दूसरा कोर्स भी साथ में चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने यहाँ पे बैचलर इन आईटी मान लीजिए कोर्स लिया, या मास्टर्स इन आईटी आपने कोर्स लिया, तो साथ ही साथ आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए या इन्हेंस करने के लिए, जो कि इंटेंशन है इस कॉन्करेंट स्टडीज का, एक दूसरा कोर्स भी ले सकते हैं। दूसरा कोर्स कैसे ले सकते हैं, किसी दूसरे कोई जो इंस्टीट्यूट है जो कि आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या इस टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी कहते हैं, या प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग भी कहते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली उस जॉब के लिए तैयार करती है जो कि आपको डायरेक्टली इंडस्ट्री में करनी है, राइट। तो आप अगर किसी फील्ड में है तो उसी फील्ड से रिलेटेड एक कोर्स ऐसा ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करे। बट ऐसा होता नहीं है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पर पहले समझ लेते हैं कि इस टाइप के कोर्सेज कौन कौन से हैं जो वोकेशनल कोर्सेज हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपका हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग वाला कोर्स कोई हो गया, या RSA आपने सुना होगा, रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ एल्कोहल। इस टाइप के कोर्सेज होते हैं, इस टाइप का सर्टिफिकेशन कोई होता है, या कारपेंट्री हो गया, या ऑटोमेटिव रिपेयरिंग की जॉब हो गई, या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, या प्रोफेशनल कुक हो गया कोई, जैसे कुकरी वाली जॉब्स जो होती हैं, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। तो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका जो इंटेंशन है ना, कॉम्प्लीमेंट करना है आपकी जो मेन डिग्री है, उस प्राइमरी डिग्री को कॉम्प्लीमेंट करना है इसका काम। तो जो ये वेट कोर्सेज होते हैं जनरली, इसमें कुछ कुछ टर्म्स आती हैं, कभी वेट कोर्सेज की डिटेल में बात करेंगे तो अब बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि जो ये वेट कोर्सेज होते हैं, ये RTO नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लो उसको आप, उसको रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो वो इंश्योर करती है कि जो एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है वेट कोर्सेज में, वो आपके नेशनल लेवल पे उसको मान्यता प्राप्त हो, और जहाँ भी आप जाएं वहाँ पे उसकी वैल्यू हो। तो एक टेफ नाम की आपने चीज सुनी होगी, TAFE, यानी कि टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का RTO है। और कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती, या यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं, जो आपका मेन कोर्स चल रहा है उसके साथ साथ में आपको ये वोकेशनल ट्रेनिंग या एजुकेशन जो कोर्सेज हैं ये भी प्रोवाइड करें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, या जो आपका स्टूडेंट वीजा का रिक्वायरमेंट है, या आप मान ली कॉन्करेंट स्टडीज कर रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपको एक COE, तो प्राइमरी एजुकेशन जो आपकी है उसका मेंटेन करके रखना ही है। दूसरा, आपने मान लीजिए एक वेट कोर्स में एडमिशन ले लिया तो उसका भी एक COE आपके पास मेंटेन रहेगा। तो आप कहेंगे कि मैं ये भी पढ़ रहा हूँ और ये भी पढ़ रहा हूँ, तो ये बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं। जैसे क्या बोला गया कि आपको रिमेन एनरोल्ड, उस चीज़ में एनरोल्ड रहना है प्राइमरी वाले में, और आपको उसकी अटेंडेंस मेंटेन करनी है, और जो पूरा कोर्स के दौरान आपको उसमें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, मतलब जो भी मार्क्स वार्क्स आते हैं, मतलब उस तरीके से बात की जा रही है कि वो प्रोग्रेस भी दिखाते रहनी है आपको कि आप वो कोर्स भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इंटेंशन बहुत अच्छा है इसका कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसमें कोर्स हॉपिंग नाम का वर्ड आता है। कोर्स हॉपिंग का मतलब जैसे कंगारू कूदता है ना, या बंदर कूदता है जगह जगह, हॉपिंग वैसे कंगारू से रिलेटेड ज़्यादा है। तो कंगारू से कूदते हुए अगर आपने देखा होगा कहीं वीडियोज़ में, या अगर आप सामने देखा है तब भी आपको पता होगा कि ऐसे कूदता फांदता हुआ चलता है, राइट। तो वही वर्ड इन्होंने यूज किया है इसके लिए, कोर्स हॉपिंग, यानी कि एक स्टूडेंट यहाँ से जंप करता हो दूसरे कोर्स में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके की चीज़ें कर सकता है, जो कि कर भी रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। अब हो क्या रहा है कि अपना प्रिंसिपल कोर्स, जो मेन कोर्स है आपका, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं,
मतलब एनरोल किया हुआ है आपने, ठीक है, और दूसरे में आपने एडमिशन ले लिया, यानी कि आप बोल रहे हैं कि मैं दोनों पढ़ रहा हूँ। बट होता क्या है, गलत फायदा किस तरीके से उठाया जाता है, बच्चा पहले कोर्स में सिर्फ एडमिशन लेता है, वो पढ़ता नहीं है और आते ही कर लेता है ये काम, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया प्राइमरी कोर्स में, जैसे ही घुसा उसने दूसरे में भी एडमिशन ले लिया। अब इस पहले वाले की फीस उसने जमा कर रखी है, लेकिन वो दूसरा वाला पढ़ने लग गया क्योंकि दूसरे वाले की फीस कम है। अब इसकी फीस तो लगनी है। एक रूल है उसमें कि 6 महीने तक आप अपना कोर्स छोड़ नहीं सकते हैं जिसमें आपने एनरोल किया हुआ है। तो आपने वो लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरा भी पढ़े जा रहे हैं। तो प्राइमरी कोर्स पे जो आपका फोकस होना चाहिए था मेन, वो आपका फोकस ही नहीं है। तो उससे एक लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। बट इस तरीके का स्टूडेंट करते हैं। तो अब वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा वाला जो टेफ कोर्स है या वेट कोर्स है, वो जो कोर्स है एक्चुअली वो एक अफोर्डेबल कोर्स है, ठीक है, और वो एक इजी एक्सेस दे रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया में एंटर करने का। दूसरा कोर्स तो आपने सिर्फ एंटर करने के लिए लिया, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया। तो ये चीज़ जो हो रही है, जो ये प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको आपके जो मेन या जो ओरिजिनल प्राइमरी कोर्स है उससे डिविएट करके दूसरे कोर्स की तरफ ले जा रही है। और उससे ऑस्ट्रेलिया को या यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को या यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ इन्होंने देखी रिसेंटली, बहुत ज़्यादा एक शार्प इसमें ट्रेंड देखा गया कि कैसे ये जो नंबर्स हैं कॉन्करेंट स्टडीज़ के कैसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो 2023 में दोस्तों जो ये नंबर्स हैं हाफ ईयर तक के, यानी ऐसे मान के चलो कि जनवरी से ये हाफ ईयर जो होता है जून तक, तो इसके नंबर्स देखे गए हैं लगभग 17,000 स्टूडेंट्स कॉन्करेंट स्टडीज़ में एनरोल्ड हैं। अगर हम 2019 की और 22 की बात करें, क्योंकि 20-21 तो मेरे ख्याल से कोरोना के चक्कर में गड़बड़ी हो गया था बीच में, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। बट 2019 में और 22 में लगभग 10,500 दोनों ईयर में मिला के स्टूडेंट थे जो कि कॉन्करेंट स्टडीज़ में एनरोल्ड थे। तो आप समझ सकते हैं कि 2 ईयर में भी जितने दिन थे उतने इस ईयर में हो गए। तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉन्करेंट स्टडीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को लग रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट होती जा रही है। पहले तो उन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो इसमें शामिल हो रहे हैं, हम उनको भी सबक सिखाने वाले हैं, यानी कि उनके भी लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ मान लीजिए इस तरीके के काम में अपने आप को शामिल कर रही हैं, उनको हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। स्पेसिफिकली उन कॉलेजेस की या उन इंस्टीट्यूट की उन्होंने बात की है, उन्होंने कोई लिस्ट तो जारी नहीं की है, बट उन्होंने कहा है कि ऐसे 200 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूजल रेट 50% से भी ज़्यादा है। यानी कि 100 स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से कम 50 स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं वो, तो उन पे उनकी मेन नज़र है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई ऐसे कौन से कॉलेज हैं या कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वीज़ा रिफ्यूजल बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से आपको बचना चाहिए अप्लाई करने से। पता चला आप अप्लाई कर रहे हो और किसी दिन उनका लाइसेंस ही कैंसिल हो गया, आपने पैसे भी जमा किए हो, फिर आप उसके लिए भटक रहे हो और बहुत सारे यहाँ पे लगे हुए कि यार कब इसका पैसा मिलेगा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया दोस्तों, अब फाइनल बात करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो ये कॉन्करेंट स्टडीज़ वाला जो झमेला हमने पाल रखा है कि यहाँ पे बच्चा आया दूसरे कोर्स में भी एनरोल कर रहा है, इसको सारा खत्म करो इन द सेंस जैसे आप आए तुरंत और आपने जैसे ही एनरोल किया दूसरे में, ये अलाउड नहीं होगा। मान लीजिए जिन स्टूडेंट ने पहले कर रखा है, अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं और आपने पहले मान लीजिए पिछले महीने ये काम कर लिया था, तो आपको तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई नए स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं यहाँ पे और आपने बोला कि मैं तो जाऊँगा यार वहाँ पे और एक कोर्स में मैं एनरोल करा दूंगा प्राइमरी वाले में और साथ में एक वेट कोर्स में एनरोल करा दूंगा तुरंत, और पहले वाले कोर्स को अटेंड ही नहीं करूँगा, तो दोस्तों ये होने वाली है अब गड़बड़, मतलब हो चुकी है। ये नहीं कर सकते आप। अब आपको कम से कम जब यार 6 महीने प्राइमरी कोर्स में रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप वेट कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते या टेफ कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं आप, लेकिन एटलीस्ट आपको 6 महीने पहले प्राइमरी कोर्स ही पढ़ना पड़ेगा, तब तक आप टेफ कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आप कोर्स चेंज कर रहे हैं, कोर्स का लेवल चेंज हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे मास्टर्स कर रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में और आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में वोकेशनल कोर्स करने गए और वहाँ आपने बैचलर वाला कोर्स कोई ले लिया, तो आपको उसके लिए भी एक दूसरा वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि भाई चुपके से रह के ऐसे काम चला लें। अदरवाइज आप जान रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पकड़े भी गए हैं जिनको अपनी अपनी कंट्रीज भेज दिया गया है, जहाँ के भी वो बच्चे रहे होंगे। तो इस चीज़ से बच के रहना है। एक इम्पॉर्टेंट वीज़ा अपडेट और भी है, छोटा सा बट काफ़ी क्रूशियल है। पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे जो 1 ईयर का जो कॉस्ट था लगभग $21,000 के आसपास था, राइट। तो आपको दिखाना पड़ता था अपने अकाउंट में फंड दिखाना पड़ता था कि यार इतने डॉलर्स हमारे पास है। अब डॉलर को INR में आप कन्वर्ट कर लो, लगभग 55 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 21,000 पहले हुआ करता था। अब उन्होंने 17% उसमें इंक्रीज करके उसको 24,505 कर दिया है।
यानी कि अगर आप अब अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो कम से कम आपको 17% ज़्यादा पैसा अपने अकाउंट में दिखाना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं। और बात ये भी है, उन्होंने क्यों कहा है ये कि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, उसके कारण हमको ये जो अमाउंट है ये बढ़ानी पड़ रही है। और मैं अगर ये बात कहूँ अपने एक्सपीरियंस तो यहाँ पे बात ये सच भी है, और जो यहाँ पे मेरे से भी पहले जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रहे हैं वो बताते हैं कि यार पहले जो अकोमोडेशन और ये सब था जो बहुत ही चीप रेट पे मिल जाता था, लेकिन जो अकोमोडेशन की कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई हो गई है और मिल भी नहीं रही है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुआ है काफ़ी टाइम से, स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके चक्कर में। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आज तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, कभी और बात करेंगे कि हाउसिंग जो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है वो कितना ज़बरदस्त हाउसिंग क्राइसिस है। हाउस ढूंढना मतलब महाभारत एक तरीके से है कि महाभारत का युद्ध लड़ने जैसा हो रखा है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियो रहा होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और बाय बाय।